अपने लंदन दौरे पर दिए गए बयानों को लेकर राहुल गांधी ने सफाई दी है। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने किसी भी अन्य देश को हस्तक्षेप करने को नहीं कहा। साथ ही कहा राहुल ने कि उन्होंने केवल देश में लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए थे। राहुल ने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल फोरम में देखिए, विदेश में ये बयान राहुल गांधी ने दिया था, जिसके बाद देश भर में खास करके सत्ताधारी पार्टी लगातार ये कह रही थी कि राहुल गांधी असेंबली में माफी मांगे। और राहुल ने ये कहा कि मैंने किसी को आमंत्रित नहीं किया है कि वो आए और मेरे देश के बारे में कुछ भी बोले, हस्तक्षेप करे। उन्होंने ये क्लियर किया कि हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे, लेकिन इस चीज का, आंतरिक मामले का जिक्र ये जरूर विदेश में उस मंच पे करते नजर आए। विदेश में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा जारी है। इस बीच राहुल ने विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में सफाई दी है। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र के हालात पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए थे, किसी भी अन्य देश को हस्तक्षेप के लिए नहीं कहा। मैंने कहा था कि ये हमारा आंतरिक मामला है और हम इसका हल निकाल लेंगे। दरअसल भारत की G20 अध्यक्षता को लेकर विदेश मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। राहुल के लंदन में लोकतंत्र पर दिए बयान पर बीजेपी खासा नाराज है। राहुल गांधी मैच्योर नहीं है, मानसिक आयु बच्चों जैसी है। अरे राहुल गांधी से ज्यादा समझदार तो हमारे बूथ का एक कार्यकर्ता भी होता है। वो अपने को सांसद न होना, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं सांसद गलती से मुझे रहना पसंद नहीं है, वह भी देश की जनता का अपमान है। उधर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार वाले बयान पर शनिवार को कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। दरअसल पूरा विवाद राहुल गांधी के उस बयान को लेकर है, जिसमें वो कैम्ब्रिज में ये बोलते हुए नजर आए थे कि इस मामले में भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र के तथाकथित चैंपियन यूके और US इस मामले पर खामोश हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने MEA की कमेटी के सामने ये कहा है कि उन्होंने कुछ भी देश के खिलाफ नहीं बोला है, सिर्फ लोकतंत्र के हालात पर सवाल उठाए हैं। और साथ ही सरकार या देश को लेकर ये बयान नहीं दिया था। राहुल गांधी ने ये क्लियर किया, बाहरी देश से हस्तक्षेप की मांग नहीं, राहुल गांधी ने ये बताया। मनीष शुक्ला हमारे सहयोगी दिल्ली से इस खबर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था वो कह रहे हैं कि हमारे देश का आंतरिक मामला है और इसको हम देख लेंगे, हम अपने हिसाब से इसको आगे आवाज उठाएंगे देश में। लेकिन जहां ये बयान दिया, क्या वो जगह सही थी? राहुल गांधी के इस बयान को कैसे देखा जाए? पहले कैम्ब्रिज में जाकर कहते हैं लोकतंत्र खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारा आंतरिक मसला है, कोई हस्तक्षेप ना करे। जी हाँ, देखिए, ये G20 को लेकर के कंसल्टेटिव कमेटी की बैठक थी। विदेश मंत्रालय ने ये ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा G20 का समिट करने जा रहा है और इसमें G20 को लेकर के बात करनी थी। लेकिन राहुल गांधी ने इस मामले में जो इस मंच का उपयोग था, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कभी इस तरीके का बयान लंदन में नहीं दिया था कि कोई बाहर के देश आकर के देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें। और चूंकि अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के अंदर दोनों जो लोकसभा राज्यसभा पिछले हफ्ते से लगातार पार्लियामेंट के अंदर हंगामा है, क्योंकि सत्ता पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर माफ़ी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने इसको लेकर के अपनी सफाई G20 के कंसल्टेटिव कमेटी के सामने रखा। हालांकि राहुल गांधी को उस पर टोका गया और ये कहा गया कि यहाँ आपसे ये बात करने के लिए नहीं बुलाया गया है। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से जो जानकारी आई, ये कहा गया कि बाकी भी तो बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने भारत के बाहर ऐसा बयान दिया है जिससे G20 जो भारत कर रहा है उस पर धब्बे लगेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब वो बात कर सकते हैं तो ये भी बात कर सकते हैं। जाहिर तौर पर अगर आप सरकार की बात करेंगे, बीजेपी सरकार की बात करेंगे, तो वो चूंकि कई स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, आप देखें तो कर्नाटका इलेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में, लोकसभा इलेक्शन भी है, तो बिल्कुल। और चुनाव के हिसाब से राहुल गांधी का यह बयान, मनीष, बीजेपी को काफी सूट करता है और इसलिए इस मुद्दे पर बीजेपी कतई पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। Z News।